Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So your Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. So students, we are going through the series ICSE Board Class 6 Chemistry Chapter 4 Elements, Compounds, Symbols and Formulas. So in the previous video we have started this chapter. I have given you intro of the chapter. We have discussed that what are pure substances, and now we know that what is pure substance and the types of pure substance. There are two types of pure substance, elements and compounds. So in today's video we will start the first type of pure substance, that is element. Okay students, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बने होते हैं एक तरीके के एटम के, वन काइंड ओनली ऑफ वन काइंड ऑफ एटम के ये बने होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, राइट। सो एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग सिंपल देन इटसेल्फ बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से एलिमेंट्स को बिल्कुल किसी भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स अपने आप में खुद ही बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के एटम के बने होते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स ही उसमें पाए जाएंगे, हाइड्रोजन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स ही होंगे, नाइट्रोजन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के एटम ही होंगे, आयरन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स ही होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इस तरीके से ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कब हो जाते हैं, जब उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे, एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक। साइंटिस्ट हैव सो फार डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स। हमारे जो मतलब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किया है। कितने बच्चों, टोटल 118 एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। वो कर चुके हैं 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 जो है वो अर्थ पे पाए जाते हैं, जो कि नेचर में, ठीक है। 92 जो है वो अर्थ पे हमारे नेचर में कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स में, सॉइल में, एयर में और वाटर में प्रेजेंट होते हैं 92 एलिमेंट्स, ओके। और बाकी के बचे हुए 26 एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं लैबोरेटरीज में, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 118। 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, इन सब में। 26 एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। आई बात समझ में। मिलियंस ऑफ सब्सटेंस है इस वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन ये बने हुए हैं लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक सब्सटेंस से, लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक सब्सटेंस से ही बने हुए हैं ये बेसिक सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट है। बेसिक सब्सटेंस एलिमेंट से ही बने हुए हैं सारी चीजें बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, बेसिक सब्सटेंस है जिससे कि सारे सब्सटेंस बने हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या है, एक बेसिक, एक मूल सब्सटेंस है जिससे कि सारे बाकी सब्सटेंस मिलके बने हुए हैं। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, टिन, जिंक, ये सब क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एलिमेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, या तो ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिना किसी और के साथ जुड़े, या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। हर एलिमेंट क्या होता है, उसकी खुद की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। हर एलिमेंट की क्या होती है, अपनी खुद की यूनिक विशेषताएं होती है, अनोखी विशेषताएं होती है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज, उन्हीं विशेषताओं के आधार पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है इन 4 कैटेगरीज में। मेटल्स की फर्स्ट है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटेलॉइड और चौथा है नोबल या इनर्ट गैसेस। मेटल्स जो है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। नॉन मेटल्स है, इनकी भाई अपनी प्रॉपर्टीज है। मेटेलॉइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और ये गैसेस है, इनकी अलग ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आइए एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो
मोस्ट मेटल्स की बात करें पहले तो जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, मेटल्स ही है। 118 एलिमेंट्स में से 93 जो है वो मेटल्स ही है, ठीक है। 118 में से 93, ठीक है, 92 जो थे पाए जा रहे थे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ हमारे नेचर में, ठीक है, और 26 जो थे आर्टिफिशियल थे, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक। उसमें से 93 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, मेटल्स है। 93 एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, कैल्शियम, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे ही क्या है, मेटल्स है। मेटल्स रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, एसिड, इन सब के साथ क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप आयरन को ज्यादा दिन तक छोड़ दीजिए ऐसे बाहर, तो वो ऑक्सीजन के और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, उसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कॉपर क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो ब्लैकिश था, उस पर थोड़ा डार्क कलर का अपीयरेंस हो जाता है, कॉपर की शाइन थोड़ी डल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, ऐसा इस वजह से होता है, ठीक है बच्चों। मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर, ऑक्सीजन और एसिड के साथ। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं बच्चों, शाइनी होते हैं, उसमें लस्टर होता है। लस्टर यानी कि शाइनी, एक चमक होती है। आप मेटल्स को देखते होंगे जनरली, तो उसमें क्या होता है, चमक होती है, शाइन होता है, और वो काफी हार्ड होते हैं मेटल, ठीक है। एक एक्सेप्शन है बच्चों, सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या होता है, ये सॉफ्ट मेटल होता है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम हार्ड नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा। जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम क्या होता है, ये सॉफ्ट मेटल होता है, एकमात्र ऐसा मेटल होता है जो सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसमें से मेटल्स क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड या गैस फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है बच्चों, मरकरी। मरकरी क्या होता है, ये लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, जो कि थर्मामीटर में यूज होता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जब टेम्परेचर फिजिक्स पढ़ाया था, ठीक है। फिजिक्स में जब मैं मेजरमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको थर्मामीटर पूरा दिखाया था, क्लिनिकल थर्मामीटर, और मैं बताया था कि मर्करी इसमें होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और मर्करी क्या है, मेटल है। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मर्करी क्या एक एक्सेप्शन है, मर्करी इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है मेटल्स की, ठीक है। ये काफी हार्ड होते हैं, तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होती है। और बच्चों ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल इन द सेंस कि हम इन्हें बिल्कुल एक पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग, ठीक है। हम इन्हें स्ट्रेच करके, खींच तान के, बीटिंग करके एक मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये डक्टाइल हो। जैसे कॉपर क्या है, कॉपर मेटल है, कॉपर के वायर्स बनते हैं बच्चों, ठीक है। आपने लोहे के भी तार देखे होंगे बनते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, कई चीजों में यूज किए जाते हैं, फेंसिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वायर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे, क्योंकि मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनको वो वायर में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उनको स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि दीज आर डक्टाइल। मिलियाबल यानी कि इनको बीटन करके, मतलब पीट पाट के इनको पतली सी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। पतली सी शीट, ठीक है। एल्यूमिनियम की शीट्स आप लोगों ने देखी होंगी बच्चों, आयरन की शीट्स बनती है, ठीक है, वो शीट्स बनती है, फिर उनसे यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। कॉपर की शीट्स, सिल्वर की शीट्स बनती है, ठीक है। सिल्वर की शीट्स बनती है जो कि आपके मिठाइयों पे वर्क लगता है, ठीक है, जिसे आप चांदी का वर्क कहते हैं, ठीक है। शीट ही तो होती है बच्चों, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मिलियाबल होते हैं, उनको पीट पाट के ना बिल्कुल शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, जिंक। जिंक क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको अगर थोड़ा सा भी पीटेंगे ना तो ये टूट जाएगा, लेकिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिंक क्या होता है, एक्सेप्शन है। इस जिंक जो है ये नॉन मेलियाबल मेटल होता है, ठीक है। जिंक क्या होता है बच्चों, नॉन मेलियाबल मेटल होता है जिंक। इसको हम जो है कि पीट पाट के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये टूट जाएगा क्योंकि बहुत नाजुक होता है,
ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तभी तो मेटल्स क्या होते हैं यूज किए जाते हैं, जैसे कॉपर वायर, कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि गुड कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से पास होने देता है, ठीक है। इस वजह से जो है कि हम इसे कहते हैं कि दीज आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चों, टंगस्टन। टंगस्टन जो मेटल होता है ना, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। कैसे, जैसे बच्चों आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, येलो कलर का जो बल्ब आता है, येलो लाइट जो देता है बल्ब, पहले सब बहुत ज्यादा ये यूज होता था, अब बहुत कम देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है। उसमें जो आपको एक फिलामेंट दिखती होगी व्हाइट कलर की, जिसके टूट जाने पे फिर बल्ब लाइट नहीं देता है, वो काम नहीं करता है, कहते हैं कि बल्ब खराब हो गया। तो वो जो बच्चों वो जो फिलामेंट होती है ना, वो टंगस्टन मेटल की होती है, ठीक है। तो टंगस्टन का जो ना बहुत ही ज्यादा हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस वजह से इसको जो है कि हम कहते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। बहुत बल्ब कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है बच्चों, ठीक है, लेकिन फिर भी ये टंगस्टन जो है ये उसमें खराब नहीं होता है, वो उसमें आग जलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता, खराब नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस वजह से क्या है, ये इसे कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड व्हेन स्ट्रक। जब इसको पीटा जाता है ना, तो ये एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करता है, तो हम कहते हैं कि दे आर सोनोरस सब्सटेंस, क्योंकि ये साउंड क्रिएट करते हैं इसलिए इन्हें हम कहते हैं सोनोरस सब्सटेंस। आई बात समझ में बच्चों? तो क्या है मेटल्स, क्या है मेटल्स जो है टोटल 118 एलिमेंट्स में से 93 मेटल्स होते हैं बच्चों। मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर, ऑक्सीजन और एसिड के साथ। मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, ये शाइनी होते हैं और हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम मेटल सॉफ्ट मेटल होता है, ये सॉलिड्स होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, मरकरी लिक्विड होता है। इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है बच्चों। ये डक्टाइल होते हैं यानी कि वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये मिलियाबल होते हैं यानी कि इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, जिंक जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो नॉन मिलियाबल होता है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें भी एक्सेप्शन है बच्चों, टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक साउंड, जैसे कि हम कहते हैं कि दीज मेटल्स आर सोनोरस सब्सटेंस, यानी कि ये साउंड क्रिएट करते हैं। जब भी आप कोई मेटल पे मारते हो तो उस कुछ अलग सी साउंड निकलती है, घंटी जैसे वगैरह ऐसे बजती है, टन टन ऐसा कुछ साउंड निकलता है। अलग अलग मेटल्स पे अलग अलग टाइप के साउंड्स क्रिएट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और कितने मेटल्स हमारे जो है कि पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कितने मेटल्स होते हैं, टोटल 93 मेटल्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में से टोटल 93 जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अगर नहीं क्लियर हुई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को जरूर से क्लियर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।